नमस्कार। आप यहाँ आज ये गहमा गहमी केवल इसलिए है क्योंकि भाजपा के पार्षदों का, भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का स्थानीय निगम सरकार पर यह आरोप है कि उनकी वजह से करीब 5 करोड़ रुपए आज की तारीख में वापस हो गए। वो 5 करोड़ रुपए धमतरी के विकास में लगने थे, यहाँ की प्रगति में लगने थे, यहाँ की उन्नति में लगने थे, लेकिन वो सारे रुपए वापस राज्य सरकार के पास चले गए। इसके अलावा भाजपाई जनप्रतिनिधियों का एक आरोप और है कि यहाँ की जो निगम की सरकार है उस पर बैठी कांग्रेस और उसके जनप्रतिनिधि सामान्य सभा की बैठक और बजट जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रही है। इनका आरोप है कि एक लंबे समय से ना तो सामान्य सभा की बैठक हुई है और ना ही बजट की बैठक हुई है। हालांकि स्थापित सत्य यह है कि पिछली निगम की बैठक विजय देवांगन जो यहाँ के महापौर है वो छोड़कर भाग गए थे। इन्हीं सब मामलों में हमारे साथ बात करने के लिए हैं स्थानीय भाजपा के नेता विजय भाई। आइए उनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। देखिए, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि धमतरी नगर निगम में जो कांग्रेस के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जो पार्षद हैं, जो MIC मेंबर हैं, इनमें आपसी स्पर्धा चल रही है कौन कितना भ्रष्टाचार करेगा। धारा 26 में कहा गया है कि साल में 2 बार सामान्य सभा की बैठक होनी चाहिए और आज 4.5 साल बीतने के बाद केवल और केवल 4 बार सामान्य सभा की बैठक हुई है। बजट पेश करने के लिए महापौर सदन में आते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। केवल और केवल भर्राशाही नगर निगम में चल रही है और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं बता देना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लगभग 250 करोड़ रुपए की सौगात डॉक्टर रमन सिंह ने धमतरी नगर निगम को दी और जो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी वो लगभग 5 सालों में 8 से 10 करोड़ रुपए की सौगात दी। उसमें भी 8 करोड़ रुपए वापस चल दिया गया। क्यों वापस गया? कि ये कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे, इनके पास समय नहीं है बैठक करने के लिए, MIC की बैठक बुलाने के लिए। जो 40 वार्डों के विकास के लिए 8 करोड़ रुपए, इससे पूर्व में 3 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए आए थे, वो वापस शासन ने मंगा लिए। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। केवल और केवल भूमि पूजन इन्होंने किया है और 15 वित्त 14 वित्त के पैसे को बर्बाद किया है और केवल करप्शन किया है। मैं बता देना चाहूंगा, एक छोटा सा आपको बताना चाहूंगा इसका भ्रष्टाचार। जो 40 रुपए की फिनाइल आती है वो 500 रुपए में खरीदा गया है। जो 100 रुपए की हार्पिक है उसको 500 रुपए में खरीदा गया है। जो 350 रुपए की स्ट्रीट लाइट है उसको 5000 में खरीदा गया है। जो 800 रुपए की LED लाइट है उसको 5000 में खरीदा गया है। डस्टबिन में घोटाला, कचरा में घोटाला, राशन में घोटाला, केवल और केवल घोटालों की सरकार है नगर निगम में। कांग्रेस के जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं वो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। आज पैदल मार्च निकाली गई भारतीय जनता भाजपा पार्षदों के द्वारा, कलेक्टर महोदया से मिला गया और कहा गया कि जो भी भ्रष्टाचार किया उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो 8 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने मंगाए उसको पुनः वापस करके 40 वार्डों में खर्च किया जाए और सामान्य सभा की बैठक कराई जाए और बजट बैठक कराई जाए। सामान्य सभा की बैठक के मामले में विजय देवांगन जी जो हमारे महापौर हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह की बैठकें जब भी आहूत की गई, इस समय केवल भाजपाई पार्षद अपना एकमात्र एजेंडा हुल्लड़ लेके आते हैं। ठीक यही बात उन्होंने बजट बैठक के संबंध में भी की थी कि इनके पास कोई विजन नहीं है भाजपाइयों के पास और विरोध के लिए विरोध करते हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विजन किनके पास है किनके पास नहीं है ये हमें कांग्रेस वाले क्या बताएंगे। इससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार 138 साल नगर निगम में सेवाएं दी। एक भी माइलस्टोन वाला काम विजय देवांगन जी बता दे, जो एक ईटा जोड़े किए, हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और बात आई हुल्लड़ की, सदन में तो हुल्लड़ होगा ना। विधानसभा में देखिए, आप विधानसभा में जाके देखिए ना, हुल्लड़ होता है। वो केवल और केवल बहाना कर रहे हैं, उनके पास बहुमत नहीं थी प्रस्ताव पास करने के लिए, इसलिए वो नगर निगम को छोड़कर भागे हैं। और आगे आपको नेता प्रतिपक्ष जी बताएंगे नगर निगम के विषय को लेकर। तो आइए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा जी भी हैं, इनसे जानते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। आज लगभग महापौर जी पिछले वर्ष सामान्य सभा की बैठक को छोड़कर भाग गए और उस दिन से लेकर आज 1 साल हो गया और पुनः बजट आयोजित करने का समय है और महापौर जी उसमें फेल हो गए हैं। इसमें मैं जरा सा रोक के पूछना चाहूंगा कि ये बात उनसे जब भी हम पत्रकारों ने पूछी है, उन्होंने एकमात्र आरोप लगाया है कि भाजपा के जनप्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या अन्य पदाधिकारी हो, वो केवल और केवल हुल्लड़ करने की मानसिकता से आते हैं। यदि वो हमसे शांति से प्रश्न पूछे तो हम जवाब देना तैयार हैं।
महापौर जी हमेशा एक ही बात को पकड़ के बैठते हैं, उनके पास हमारे प्रश्न का उत्तर देने का जवाब नहीं है। आप सदन की जब बैठक होती है, जब हम प्रश्न उनसे पूछते हैं तो वहाँ उसके एमआईसी मेंबर जो जवाब देते हैं वो नियम विरुद्ध देते हैं, दादागिरी पूर्ण देते हैं, और ये हमारी सरकार है जो बोलेंगे उल्टा सीधा बोलेंगे। यहाँ तक सदन के अंदर ये बोला कि सदन नियम से नहीं चलता। तो ऐसे लोगों के ऊपर हम बात करें जो मानसिक संतुलन खो चुके हैं आज। ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि महापौर मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सीधी सीधी बात है, आज सत्ता के नशे में इतने मस्त थे कि आज वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आज बैठक क्यों नहीं बुलाया गया सामान्य सभा का, यही प्रश्न है। आज 1 साल बाद वो जब भाग गए, उसके बाद लगातार 1 साल हो गया, वो बैठक क्यों नहीं बुला पा रहे हैं? अच्छा, ये उनको जो स्पष्ट करना चाहिए। ये जो 5 करोड़ रुपए वापस लौटे हैं, जिसके संबंध में भी आपका ये मार्च था, तो क्या इसमें कहीं सामान्य सभा की बैठक ना बुलाने की भी भूमिका थी? देखिए मैं बता देता हूँ, आप पिछले कार्यकाल का एजेंडा उठा लीजिए, उसमें केनाल रोड से हरप तरई एक रोड का 2 करोड़ कुछ लाख का टेंडर है। उस जब सामान्य सभा में वही एजेंडा आता है जिसकी 2 करोड़ से राशि ज्यादा और उसको सामान्य सभा में प्रस्ताव में पास कराना अनिवार्य रहता है। पिछले कार्यकाल में ये एजेंडा था, महापौर जी इसमें भाग गए, इसलिए ये एजेंडा पेंडिंग हो गया और वो लगातार 1 साल तक मामला पेंडिंग था। और पेंडिंग होने के बाद सरकार ने जब कहा कि आप नहीं कर सक रहे हो तो राशि को वापस ले लिया। और तो और ये बड़ी बात इनकी मैं बता दूं, इनके द्वारा चौक चौराहे इनके जो प्रमुख है जिनके नाम से चौक चौराहा किया गया, उसके सौंदर्यीकरण करने के लिए उसको नहीं कर सके। ये दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से क्या मतलब? इन्होंने अभी राजीव गांधी चौक, इंदिरा गांधी चौक कई नाम दिए, उसका सौंदर्यीकरण नहीं कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कार्य क्षमता इनके पास काम करने की नहीं है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप करना महापौर का आदत हो गया है, उसके स्वभाव में हो गया है। ये जनता के बताना चाहते हैं हम हल्ला करते हैं, हम हल्ला नहीं करते, जनता को हकीकत बताते हैं। आज तक ये महापौर जी बताएं, फिनाइल 50 रुपए की जब 500 रुपए खरीद रहे थे तो ये क्या हल्ला नहीं करे, इनकी आरती उतारने जाए? आप बताइए, हार्पिक जैसी चीज को ये 500 रुपए खरीदते हैं और बोलते हैं हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। उनका ये कहना है कि हमने ऐसा कोई खरीदी नहीं, जब हमको जानकारी मिली तो हमने वो कैंसिल कर दी। देखिए, आप ही की समिति ने उसकी जांच की, जांच में निविदा समिति दोषी हो गई। अगर हम फंडा को अगर आपके सामने पेश नहीं करते थे, 5 लाख निकाल देते। चलिए आप दूसरे आप आ जाइए। एक एमबी का मामला है जिसमें साइन बोर्ड वाला मामला है, साइन बोर्ड में 5 लाख का टेंडर हुआ, 41.2 स्क्वायर मीटर 12,224 रुपए में टेंडर का काम हुआ। ये लोग उसमें 15 लाख का बिल बनाते हैं और उसमें जब हम आरोप लगाते हैं कि आपने 5 लाख के काम को 15 लाख कैसे बना दिया, तो उसमें 10 लाख रिबेट करके 5 लाख भुगतान किए बोलते हैं। आप बताइए, 5 लाख का काम, साइन बोर्ड का काम जो काम ही नहीं हुआ, आप ये महापौर अभी चल के दिखा दे कहाँ काम हुआ है, मैं इस्तीफा दे दूंगा, यही आपके मंच से बोल रहा हूँ। उसके बाद जब हम इससे जांच की मांग करते हैं कि 15 लाख बिल कैसे बनाया, उसमें 10 लाख उसमें कैसे माफ हो गया, वो नहीं बता सकते। उसके बाद एमबी को बदल देते, 5 लाख के लिए आते, वो भी 1745 रुपए में एमबी बना के ले आते और 284 स्क्वायर मीटर काम बताते हैं। आखिर भ्रष्टाचार का हमारे पास लीगल दस्तावेज है, महापौर टेबल में बैठ जाए, कहीं भी बुला ले, पूरी मीडिया सामने आ जाए, हम उसका एक एक प्रश्न पूछेंगे, जवाब दे देगा, हम इस्तीफा दे देंगे। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा जी, और जिस तरह के आरोप ये लगा रहे हैं ये बेहद गंभीर आरोप है कि सामान्य सभा की बैठक के अभाव में वो पैसा वापस लौटा है। इसके अलावा जो और 2 मामले इन्होंने बताए हैं वो भी यदि उसकी जांच की जाए तो अपराध की श्रेणी में आते हैं, ऐसा इनका कहना है। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा का जो यहां विपक्ष में बैठी हुई है, इसका अगला कदम क्या होगा और इस संबंध में कांग्रेस किस तरह अपनी खाल बचाएगी। तो अब भारत के लिए मैं मनोराज पचौरी, नमस्कार।